दोस्तों, मेरा ये वीडियो मेरी लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि फॉरेन के योग आपके नंबर्स में हैं या नहीं हैं। आई होप वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी आई होगी। तो उसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं ये भी एक वीडियो बनाऊंगी कि जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि किस तरीके से हम डिसाइड करें कि कौन सी कंट्री हमारे लिए सूटेबल है, हमारे साथ अलाइंड है। दोस्तों, होता ये है कि अगर हम अपनी वेल अलाइंड कंट्री में ट्राई करें, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए, चाहे स्टडी के लिए, चाहे करियर के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अपनी वेल अलाइंड कंट्री में ट्राई करेंगे तो वहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके उतने ही बढ़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग फॉरेन शिफ्ट होते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो तब भी वैसे ही निकालते हैं कि उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ में कोई ख़ास वैल्यू एडिशन उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ होता और बहुत मुश्किल से वो वक्त वो काटते हैं उस कंट्री के अंदर, ठीक है, लेकिन उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिलती। तो वो इस वजह से भी होता है कि उनकी जो जो भी उन्होंने कंट्री डिसाइड करी है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं थी। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी वेल अलाइंड कंट्री कौन सी है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपका ड्राइवर नंबर लिखना है, आपका कंडक्टर नंबर लिखना है, आपका कुआं नंबर लिखना है। शॉर्ट में बता देती हूँ फटाफट से कैसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ड्राइवर नंबर जो आपकी फर्स्ट डेट होती है, जिस डेट को आप बॉर्न हुए, जैसे 14, तो 1 + 4 5 बन जाएगा, 5 आपका ड्राइवर नंबर हो गया। कंडक्टर नंबर के लिए आप क्या करेंगे, आपकी कंप्लीट जो डेट ऑफ बर्थ है, पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लेंगे और उसे सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे तो आपका कंडक्टर नंबर आ जाएगा। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो पुरानी किसी वीडियो में आप चेक कर लीजिए, मैंने बताया कि कुआं नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, ये मैं ग्रिड आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ग्रिड है जिसको फॉलो करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसमें हर अल्फ़ाबेट की एक वैल्यू दी गई है। इस तरीके से आप पहले डिसाइड करेंगे कि कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं या जो आपके करियर के साथ मैच करती है, या जहाँ पे जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, या कहीं पर जाकर आप उस यूनिवर्सिटी में जाके आप स्टडी करना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप पहले कंट्रीज़ वो डिसाइड कर लीजिए कहाँ पे आप ट्राई करना चाहते हैं, उनके नाम अपने सामने लिख लीजिए और फिर इस ग्रिड को फॉलो कीजिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेलिंग हमने सामने लिख दिए हैं। अब इनके आगे सबसे पहले हम इनकी वैल्यू डाल देंगे। अब वैल्यू देख लीजिए इस ग्रिड के अंदर, जैसे ए की वैल्यू 1 है, यू की वैल्यू 6 है, एस की वैल्यू 3 है, टी की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है। इसका जब आप एन टोटल करेंगे तो इसका जो एन टोटल है वो 22 पे आएगा, और 22 को जब आप सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे तो उसका टोटल आएगा नंबर 4 पे। दोस्तों अब ये जो नंबर निकल के आया है नंबर 4, अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ नंबर 4 अलाइंड है या नहीं है। आपने ड्राइवर भी निकाल लिया, कंडक्टर भी निकाल लिया, कुआं भी निकाल लिया, ठीक है। आपने ड्राइवर और कंडक्टर से आप चेक कर सकते हैं कि ये नंबर आपके साथ अलाइंड है या नहीं है। अब ये कैसे चेक करेंगे दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे नंबर 1 है, ठीक है, तो उनके लिए जो उनके लकी नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये सारे उनके फ्रेंडली नंबर्स हैं। अगर उनके लकी नंबर्स, फ्रेंडली नंबर्स में ये नंबर निकल कर आ रहा है तो फिर आप उस कंट्री के लिए वेल अलाइंड हैं। दूसरी बात, अगर वो लकी नंबर्स में नहीं आ रहा तो क्या वो किसी न्यूट्रल नंबर पर आ रहा है। अगर न्यूट्रल नंबर पर आ रहा है तो भी वो किसी हद तक सही है। जैसे 1 के लिए 4 जो है वो न्यूट्रल नंबर है, ठीक है, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है अगर किसी का ड्राइवर 1 है। इस तरीके से आप देखेंगे ड्राइवर 2 के लिए। अब ड्राइवर 2 के लिए जो 4 है वो एंटी या ऑपोजिट नंबर में आ जाता है, तो ड्राइवर 2 वालों के लिए ये कंट्री सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये लोग जा नहीं सकते, ये लोग ट्राई करेंगे, हो सकता है इनका सारा क्राइटेरिया भी फुलफ़िल हो जाए और ये चले भी जाएं, बट उस तरह की सक्सेस नहीं मिल पाती जो एक वेल अलाइन कंट्री में मिलती है। अब एक और कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कनाडा, ठीक है। कनाडा का जब आप टोटल करेंगे तो इसका जो एंड टोटल है वो नंबर 6 पे निकल कर आएगा, ठीक है। अब जो नंबर 6 है,
ठीक है, वो 1 के साथ वेल अलाइंड है, ठीक है, 2 के साथ न्यूट्रल है, बट 3 के साथ बिल्कुल एंटी है। अगर 3 नंबर वाले कनाडा जाएंगे तो बहुत हायर चांसेस हैं कि उनकी जो सक्सेस रेट है वो उतना ना मिल पाए उन्हें जितना वो किसी अदर कंट्री में मिलता। तो दोस्तों इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ड्राइवर 1 to 9 बता देती हूँ कि कौन से नंबर्स किन के लिए एंटी नंबर्स होते हैं। तो जैसे कि ड्राइवर 1 है, उनके लिए नंबर 8 एंटी है, तो बिल्कुल नंबर 8 को तो उन्होंने अवॉइड करना है। ड्राइवर 2 के लिए नंबर 8 भी एंटी है, नंबर 9 भी एंटी है, और नंबर 4 को भी अवॉइड करें। ड्राइवर 3 के लिए नंबर 6 को अवॉइड करें। ड्राइवर 4 के लिए नंबर 9 को, नंबर 2 को बिल्कुल अवॉइड करें। एंड ड्राइवर 5 के लिए देखिए, ड्राइवर जो 5 है उसके कोई भी एंटी या ऑपोजिट नंबर्स नहीं है, सारे नंबर्स फ्रेंडली हैं, बट फिर भी अगर कोशिश करें तो 8 को और 4 को थोड़ा सा अवॉइड करें, बाकी सबके साथ चल सकता है। ड्राइवर 6 के लिए एंटी नंबर है नंबर 3, तो 3 नंबर वाली कंट्री को अवॉइड करें। नंबर 7 भी एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई भी एंटी या ऑपोजिट नंबर नहीं है, बट फिर भी मैं कहना चाहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि नंबर 2 की कंट्री को अवॉइड करें, नंबर 9 की कंट्री को अवॉइड करें, और नंबर 8 की कंट्री को अवॉइड करें। अब नंबर 8 के लिए बताना चाहूँगी इनके जो एंटी नंबर है वो नंबर 1 है, नंबर 2 है, तो 1 और 2 नंबर की कंट्री नहीं होनी चाहिए, और काफ़ी हद तक नंबर 4 को भी अवॉइड करें। नंबर 9 के लिए नंबर 2 एंटी है, नंबर 4 एंटी है, इन चीज़ों को अवॉइड करें दोनों नंबर्स को, और काफ़ी हद तक नंबर 8 को भी अवॉइड कर सकते हैं और नंबर 7 को भी अवॉइड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको जो एंटी नंबर्स बताए हैं, अपोजिट नंबर्स बताए हैं, अब आपको इतना तो ध्यान रहेगा कि एटलीस्ट इस एंड टोटल वाली कंट्री पे मुझे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो कि आपको वहीं पे जाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप कंसल्टेशन लें और कुछ रेमेडीज़ को फॉलो करें, और उसके बाद आप उस स्टेप को लें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको क्लैरिटी के साथ बताऊं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की कई बार ऐसे माइंड में चीज़ें आती है, इस कंट्री में ट्राई करूँ ना करूँगी, मेरी मेहनत ना ख़राब हो जाए, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको कुछ इसमें डीप हेल्प चाहिए तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।